इहू कार्बिन होता कहीं है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका JS आर्मी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इहू कार्बिन होता कहीं है। ये कार्बिन जो है वो क्या होता है। चलो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, कार्बिन जो है दोस्तों वो एक इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट तो आप समझते होंगे। इंटरमीडिएट मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, पर ऐसा नहीं होता। बीच में आई बनता है और अगर सक्सेसफुल रिएक्शन हुआ तभी पी बनेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स आर वेरी अनस्टेबल स्पेसिस कॉज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने पे इंटरमीडिएट बनता है विच इज हाईली अनस्टेबल और उसकी स्टेबिलिटी पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो कार्बन इन सिंपल एक इंटरमीडिएट है जो कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर बनेगा, है ना। चलो अब कार्बन होता क्या है वो तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया कि इंटरमीडिएट है। कार्बन जो है दोस्तों उसके पास उसकी वैलेंसी जो है 2 है, मतलब एक बोल सकते हैं कि डाई वैलेंट इंटरमीडिएट है जिसके पास 2 यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है CH2, तो CH2 कार्बन है क्योंकि देखो ये बाईवैलेंट हुआ, 2 वैलेंसी है इसकी, 2 H है इसके पास और एक लोन पेयर है। दूसरा एग्जाम्पल CCl2 लिखे हम, इसका नाम है डाई क्लोरो कार्बन, है ना। तो कार्बन मतलब 2 मोनोवैलेंट यहाँ पे एटम उसके साथ कनेक्टेड होंगे, एक लोन पेयर होगा, इंटरमीडिएट है ये। अब आप देखो तो ये जो कार्बन है दोस्तों इसके पास 2 H है या फिर यहाँ पे 2 Cl लिखे हैं, तो टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, मतलब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पुअर, मतलब ये गरीब है। और इलेक्ट्रॉन पुअर मतलब तो आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? बहुत सिंपल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये लुईस क्या हुआ, तो ये लुईस एसिड हुआ, क्योंकि ऑलवेज ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि है भिखारी, पुअर है तो गेन ही करेगा, है ना दोस्तों। बहुत इजीली आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया मैंने, है ना। तो कार्बन जो है एक मॉलिक्यूल है जिसके पास अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल कार्बन बोल सकते हैं क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, खाली उस पर लोन पेयर लिखा है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर कार्बन को हम 2 यहाँ पे कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम बोलेंगे दोस्तों इसको सिंगलेट्स और दूसरा दोस्तों हम बोलेंगे ट्रिपलेट्स। सिंगलेट्स एंड ट्रिपलेट्स उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, वो सिंगलेट है या फिर ट्रिपलेट है। चलो अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, सिंगलेट कब बोलेंगे और ट्रिपलेट कब बोलेंगे। तो देखो बराबर यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। ये कार्बन के पास सपोज यहाँ पे 2 H है और एक लोन पेयर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ये कार्बन इसके पास ये H और इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये देखो मैंने अपोजिट साइड लिखा है और मैंने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। ये यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। और अगर मैं ऐसा लिखता कार्बन H और ये ऑर्बिटल वैकेंट लिख दी मैंने और ये ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ लिख दिए, तो समझो आप ये सिंगलेट है। समझ आया आपको? ये जो यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहा है उसके पास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो है ही, है ना। ये इलेक्ट्रॉन तो है ना उसके पास, लोन पेयर तो है ही उसके पास। पर मैंने यहाँ पे क्या किया है समझे आप, एक जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर लिखा है, एक नीचे लिखा है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया ट्रिपलेट कार्बन, और दोनों एक साथ लिखे हैं मतलब मैंने इसको बोल दिया सिंगलेट है ये।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो ऑर्बिटल आप ऊपर देख रहे हो ये तो पी ऑर्बिटल है, बराबर। और क्योंकि कार्बन जो है उसके पास एक लोन पेयर है और दो यहाँ पे जो एटम है वो मोनोवैलेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गया दोस्तों आपको? यस। तो अब ये कार्बन बनता कैसे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्बन बनता है एक तो कीटिन से। कीटोन तो हमने सुना है, कीटिन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दो तो देखो यहाँ पे CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरा ये बनता है डायएजोमीथेन से। डायएजोमीथेन मतलब CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इसका अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करो तो देखो ये बन जाएगा कार्बन, बराबर। फिर ये बनता है क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है। यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से एक H निकाल दो, H2O निकल गया, एक Cl निकाल दो तो बाकी रहा CCl2। ये है डाइक्लोरोकार्बन। अब बात आती है कि यहाँ पे इसका यूज़ क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो कार्बन है उसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो ये है कि ये EAR में यूज़ होता है। EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद ये यूज़ होता है रिमर टीमान रिएक्शन के अंदर। और तीसरी बात यहाँ पे तीसरा एप्लीकेशन इसका ये है कि ये यूज़ कर सकते हैं हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट में। तो अगेन कार्बन का यूज़ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यूज़ होता है, रिमर टीमान रिएक्शन में यूज़ होता है, और ये यूज़ होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तीनों रिएक्शन में कार्बन यूज़ होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। आपके JEE मेंस और नीट और एडवांस के कंसेप्ट पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में पूछने के लिए। ठीक है बेटा, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।